नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल में। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं जय अम्बे सुपरमार्केट्स लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू। मेरा प्रयास रहता है कि आईपीओ से रिलेटेड मैक्सिमम थिंग्स आपको एक साथ कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। जय अम्बे सुपरमार्केट्स की शुरुआत हुई थी 2020 में और आज इनका ब्रांड सिटी स्क्वायर मार्ट के नाम से चल रहा है। इस हिसाब से कंपनी थोड़ी नई है। अभी के टाइम पे कंपनी के 17 स्टोर्स गुजरात के अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। ये एफएमसीजी, ग्रोसरीज, होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, टॉयज, फुटवेयर और हाउस होल्ड आइटम्स सेल करते हैं। बिजनेस मॉडल मेनली फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी को ब्रांड के अंडर स्टोर चलाने का राइट मिलता है और कंपनी को मिलता है लाइसेंसिंग फीस प्लस प्रोडक्ट सेल्स का बेनिफिट। अब इनके बिजनेस सेगमेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आते हैं फूड और नॉन फूड आइटम्स जैसे पैकेज फूड्स, स्नैक्स, बिवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, क्लीनिंग सप्लाईज और डेली एसेंशियल्स। ये एक हाई वॉल्यूम रिपीट परचेज सेगमेंट है जो सुपरमार्केट के रेवेन्यू का बैकबोन माना जाता है। सेकंड है ग्रोसरी, पैक्ड एंड लूज स्टेपल जैसे राइस, व्हीट, पल्सेज, फ्लोर्स, ऑयल्स, स्पाइसेज और शुगर। दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स ब्रांडेड, पैकेज्ड और लूज ग्रोसरीज कस्टमर्स को दिए जाते हैं। इस सेगमेंट से स्टेडी फुटफॉल और कंसिस्टेंट कैश फ्लो मेंटेन होता है। हाउस होल्ड एंड जनरल मर्केंटाइज, इसमें आते हैं किचन वेयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स, स्टोरेज सॉल्यूशंस और रोजमर्रा के घर के सामान। इससे स्टोर की पोजीशनिंग एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर फैमिलीज के रूप में होती है। नेक्स्ट है अपैरल एंड होम टेक्सटाइल्स। मेंस, वीमेंस और किड्स गारमेंट्स के साथ साथ कर्टेंस, बेडशीट्स, टॉवेल्स और होम फर्निशिंग्स। बेसिकली इस सेगमेंट में ग्रोसरीज के कंपैरिजन में ज्यादा मार्जिन मिलता है। नेक्स्ट है फुटवेयर एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। अफोर्डेबल फुटवेयर, बैग्स, लगेज और फैशन एक्सेसरीज कंपनी को एक वैल्यू रिटेलर के रूप में प्रोजेक्ट करता है जो एस्पिरेशनल हाउस होल्ड्स को कैटर करता है। नेक्स्ट है टॉयज, गिफ्ट आर्टिकल्स एंड स्टेशनरी, स्कूल सप्लाईज, सीजनल गिफ्ट आइटम्स, इमिटेशन ज्वेलरी और टॉयज। यह सेगमेंट यंगर डेमोग्राफिक और फैमिली शॉपर्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड स्मॉल अप्लायंसेज। लिमिटेड रेंज के स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी स्ट्रांग होता है और कस्टमर बास्केट साइज इन्हांस होती है। अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। जय अम्बे सुपरमार्केट्स ने अपने आप को एक मल्टी कैटेगरी रिटेल चेन के रूप में पोजीशन किया है, जहां पर कस्टमर्स की एसेंशियल नीड्स एफएमसीजी, ग्रोसरीज के साथ साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दैट इज अपैरल, लाइफस्टाइल, गिफ्ट्स, ड्यूरेबल्स भी पूरी होती है। ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स कंपनी को हेल्प करता है कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करने में, डेली एसेंशियल से हायर मार्जिन्स कमाने में, लाइफस्टाइल और अपैरल प्रोडक्ट से रिपीट कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में एक वन स्टॉप कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब हम लोग आईपीओ टाइमलाइंस देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 9 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 11 सितंबर 2025, अलॉटमेंट है 12 सितंबर और टेंटेटिव लिस्टिंग है 6 सितंबर 2025। बीएसई एसएमई पे ये लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो ये इशू साइज है 18.45 करोड़ का, 100% फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹74 to 78 पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट है 2 लॉट्स का, दैट इज 3200 शेयर्स और अप्रोक्स अमाउंट होता है 2.49 लाख। एचएनआई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल एचएनआई के लिए 3 लॉट्स रखा गया है मिनिमम, जिसमें 4800 शेयर्स आते हैं और अमाउंट होता है 3.74 लाख। बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 9 लॉट्स हैं, शेयर्स होता है 14,400 शेयर्स और ये अमाउंट होता है 11.23 लाख। लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर। आईपीओ इंटरमीडिएरीज की बात करें तो बुक रनिंग लीड मैनेजर इनके हैं बीलाइन कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द आईपीओ प्रोसेस, मार्केटिंग द इशू एंड एंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेज। रजिस्ट्रार टू द इशू है एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, handles IPO applications, allotment processes, refund initiations and credit of shares to investors demat accounts. मार्केट मेकर हैं इनके SpreadX Securities Private Limited. It provides liquidity by offering buy-sell quotes on the SME exchange post listing. ये था कंपनी का डिटेल्स। अब जरा फाइनेंशियल्स पर नजर डाला जाए। इनका 3 साल का फाइनेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 23 में
16.79 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 22.02 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हुआ 26.78 करोड़। स्टडी ग्रोथ इन एसेट्स रिफ्लेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टोर नेटवर्क एंड इन्वेस्टमेंट्स। टोटल इनकम की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 32.69 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 33.41 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 47.40 करोड़। फ्लैट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24 बट शार्प 42% राइज इन फाइनेंशियल ईयर 25 showing strong sales momentum। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.35 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.55 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में दिस गॉट टू बी 2.75 करोड़। प्रॉफिट्स हैव ग्रोन कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 8 times in 3 years showing improving margins। एंड एबिटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.24 करोड़, 24 में यह बढ़कर हो गया 3.16 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह बढ़कर हो गया 4.99 करोड़। Operating profitability has improved steadily, indicating better cost management। नेटवर्थ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.09, फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.55 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये इंक्रीज होकर हो गया 13.57 करोड़। कंपनी हैज स्ट्रेंथेंड इट्स कैपिटल बेस मोर देन क्वाड्रपलिंग इन 3 years। रिजर्व सरप्लस की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.36, फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.55 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.06 करोड़। Reserves have grown significantly, reflecting retained earnings from profit growth। टोटल बोरोइंग्स की बात करें 23 में 7.47 करोड़ से बढ़कर 24 में ये हुआ 8.56 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में ये हो गया 8.71 करोड़। डेट लेवल्स हैव मेंटेन्ड ब्रॉडली स्टेबल, showing controlled leverage despite expansion। Overall, Jai Ambe has delivered strong revenue growth and improving profitability over the last 3 years while maintaining a balanced debt profile and steadily building net worth। अब हम लोग इनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025। आरओई की बात करें 26.07%, आरओसी की बात करें 24.12%, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.64, दैट इज क्वाइट बिलो स्टैंडर्ड 2। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें दिस इज 20.29%, पैट मार्जिन की बात करें 5.82%, नेट प्रॉफिट मार्जिन रिमेंस मॉडेस्ट बट इंप्रूविंग। EBITDA मार्जिन की बात करें 10.53%, इट रिफ्लेक्ट्स डिसेंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन रिटेल ऑपरेशंस। अब इनका वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। ईपीएस है 4.5 रुपीज पर शेयर, पी रेशियो है 17.33। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करते हैं। द कंपनी प्रोपोजेस टू यूटिलाइज द आईपीओ प्रोसीड्स दैट इज 18.45 करोड़ इन दिस फैशन। नंबर 1, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टोर नाना चिलोड़ा अहमदाबाद 4.25 crore, acquisition of an already operational store to strengthen company owned outlets। second है purchase of fit outs for 3 new stores, इसमें है 4.63 crore। capital expenditure for interiors, furniture fixtures and equipments for new store expense। थर्ड है working capital requirements, इसके लिए 4.50 crore to fund day to day operations, inventory stockings and supplier payments। रेस्ट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए प्रपोज किया गया है, दैट इज टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, ब्रांड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन पावर एंड अदर स्ट्रेटेजिक नीड्स। द KPIs reflect strong return ratios and improving margins, though valuations are at premium। The IPO proceeds will primarily be used for store expansion, working capital and strengthening the retail network। अब इनका क्विक शॉर्ट एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ 17 store network, strong vendor relationships, franchise based scalable model, consistent financial growth। weaknesses की बात करें small size limited to Gujarat, high IPO entry cost for retail, thin profit margins, PAT margin is below 6%। opportunities में retail sector growth in tier 2-3 cities, potential expansion in other states, increasing demand for organized supermarkets। threats की बात करें तो competition from large organized players, margin pressure due to price wars, dependency on consumer demand cycle। Comparison of accounting ratios with listed industry peer as on 31st March 2025। जय अम्बे सुपरमार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड का सबसे पहले हम लोग डिटेल देखते हैं। फेस वैल्यू 10, रेवेन्यू 4,735.28 lakhs, EPS बेसिक ऑब्लिक डाइल्यूटेड 4.5 रुपीज पर शेयर, NAV पर शेयर 20.83, P रेशियो इज 17.33, रिटर्न नेटवर्थ इज 20.29%। लिस्टेड पीयर इनके हैं ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड, फेस वैल्यू 1 रुपया, क्लोजिंग प्राइस एज ऑन 28 मार्च 2025 24.82 रुपीज,
Revenue is 1,14,447.45 lakhs. EPS basic diluted 1.46 rupees. NAV per share is 23.85. P ratio 17. Return on net worth is 4.97%. Revenue size, OCI Hyper is much larger, that is 1.14 lakh crore versus the said company, that is 47.35 crore only. EPS of this company is 4.50 rupees, but OCI Hyper is standing at 1.46 rupees. NAV की बात करें, सिमिलर लेवल्स हैं 20.83 वर्सेस 23.85. रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का है 20.29%, that is much higher than OCI Hyper, that is only at 4.97%. Though smaller in revenue size, this company shows stronger profitability, EPS net worth compared to the listed peer OCI Hyper Retail. GMP ट्रेंड एंड लिस्टिंग गेन्स की बात करें, फिलहाल इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अवेलेबल नहीं है। ध्यान रहे, GMP एक इनफॉर्मल इंडिकेटर होता है और कंपनी के फंडामेंटल से सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस देख लेते हैं, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आईपीओ एनालिसिस में। कंपनी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या रेगुलेटरी केसेस नहीं है। वन मटेरियल केस इज पेंडिंग देयर, दैट इज ऑफ 1.20 करोड़, वो भी कंपनी का क्लेम है एज एन इंश्योरेंस क्लेम। टैक्स डिस्प्यूट्स की बात करें तो ये 54.32 लाख का एक पेंडिंग डिस्प्यूट है। कोई मटेरियल क्रेडिटर ड्यूज नहीं है इनके। तो दोस्तों, जय अम्बे सुपरमार्केट्स आईपीओ एक ग्रोइंग रिटेल स्टोरी है जो गुजरात से शुरू हुई और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। पॉजिटिव चीज ये है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ग्रो हो रहे हैं और रिटर्न रेशियोज भी हेल्दी हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे एसएमई लिक्विडिटी रिस्क, हाई एंट्री टिकट और थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने की रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपनी रिसर्च के आधार पे या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।